और चलिए अब बात करते हैं योगेश मोनी से, हमारे साथ हैं पुणे से। योगेश जी स्वागत है, पूछिए सवाल। चलिए अभी शेखर हमारे साथ हैं, उनका सवाल ले लेते हैं वडोदरा से। जी क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग, मैं शेखर बोल रहा हूँ। जी पूछिए। एक्चुअली मैंने HSBC का कार्ड लिया था, बट एक दो बार मेरा लेट पेमेंट हो गया जी। उसके बाद से वो लोग हर एक बार कुछ चार्जेस मारते हैं, फाइनेंस चार्ज, सर्विस टैक्स, फिर लेट पेमेंट चार्ज मारते हैं, फिर सर्विस टैक्स मारते हैं, फिर ओवर लिमिट चार्ज मारते हैं, फिर सर्विस टैक्स मारते हैं। यानी कि मैंने जितना भी पे किया है उसके पे करने के बावजूद भी जितना मैंने मतलब मेरा जो टोटल अमाउंट था उससे ज्यादा ही हो गया पे करने। रफली मैंने 30,000 कुछ लिया था जी, जिसमें कुछ कैश विड्रॉ भी था, प्लस उसके बाद उन्होंने चार्जेस वार्जेस मार के फिर से 34 कर दिया। रफली मैंने 16,000 के आसपास में उनको भरा हुआ है जी। तो उनका टैक्सेस सब मिला के वो कुछ 34 उतना ही हो गया, जितना मैंने लिया था उससे 4,000 ज्यादा हो गया, और प्लस मैंने 16,000 भरा है। तो उन्होंने जो चार्जेस मारे हैं, फाइनेंस चार्जेस, फिर सर्विस टैक्सेस, फिर लेट पेमेंट चार्ज, फिर सर्विस टैक्स, तो ये जो टैक्सेस हैं तीन बार क्यों है? बस ये मैंने बैंक को पूछा भी तो बोला कि उनका रूल है। तो क्या क्लैरिफिकेशन है इसका, प्लीज मुझे दीजिए। हाँ, तो खैर ये एक मतलब क्लियर किस्सा है कि जब कंज्यूमर को समझ में नहीं आता कि कोई भी पेमेंट को टाइम पे नहीं करने से क्या क्या चार्जेस लगेंगे। मेरे ख्याल से जो बैंक ने इनको कहा है वो जायज़ है, क्योंकि अगर आपने लिमिट के ऊपर स्पेंड किया है तो ओवर लिमिट चार्ज बैंक लगाता है, हर बैंक लगाता है। अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया या मिनिमम, तो उस पर लेट पेमेंट फ़ी भी लगती है, ब्याज भी लगता है, और प्लस इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं रहता। अगर आपने मिनिमम पेमेंट किया है तो पहले दिन से ब्याज लग जाएगा आपके अगले बिल में। ये बहुत कम ग्राहकों को पता होता है। अगर आपने 100 रुपये खर्चे किए और ड्यू डेट पे 10 रुपया चुका भी दिया तो अगले महीने पूरे 100 रुपये पे पहली ड्यू डेट तक आपका ब्याज जो फ्री होना था, अगर आप 100 रुपया दे देते तो वो फ्री हो जाता, लेकिन अगले महीने के बिल में वो आ जाएगा। और ये पार्ट ऑफ कार्ड का अग्रीमेंट है, और बाकी के 90 पे ब्याज लगेगा, और ब्याज की रेट काफ़ी कार्ड में हाई होती हैं। तो मेरे ख्याल से इससे सबब यही है कि ग्राहक को जो क्रेडिट कार्ड है बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, एक अपना पेमेंट प्लान करने के लिए, समय पे कैश नहीं ले जाने के लिए, सेफ्टी के हिसाब से जी। लेकिन एज अ मीन्स ऑफ बोरोइंग कोई बहुत ज़्यादा प्रूडेंट नहीं है, तो प्लान करके करना चाहिए। और अगर ये पेमेंट नहीं करेंगे तो क्रेडिट ब्यूरो में अगर डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड हो जाएगा तो फ्यूचर में इनको लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत डिफिकल्टी होगी जी। अगला सवाल लेते हैं, राजीव का बेंगलोर से हमारे साथ हैं। जी राजीव जी पूछिए सवाल। हाँ नमस्ते, मैं राजीव बोल रहा हूँ बेंगलोर से जी। नहीं, क्या हुआ, ये ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड में वो लोग ऑफर दिया था डोमेस्टिक एयरलाइंस में जी जी, आप टिकट खरीदने से 30% कैशबैक देगा। तो वो लोग यात्रा.com में भी ये एडवर्टाइजमेंट दिया था, सब ऑल द पेपर्स में वो लोग लिख रहा था, ट्रैवल गुरु में भी था, यात्रा.com पर भी था, कई वेबसाइट्स पर था, सब जगह में वो लोग इतना बड़ा बड़ा दिखाया था। बाद में जब हम डोमेस्टिक एयर के लिए वो लोग को कैशबैक पूछा तो वो लोग बोलते इट इज नॉट पॉसिबल। आपने कौन सी तारीख को ये अवेल की ऑफर? नो, ये जो ऑफर पीरियड में ही मैं परचेज किया था, अभी मैं 1 महीना पहले परचेज किया था, 1-1.5 महीना पहले। जो मैं ट्रैवल करने के बाद पहले उसको पूछा था तो नेक्स्ट बिल का साथ ही आएगा बोला। अभी नेक्स्ट बिल का टाइम में उसको पूछ रहा है तो नहीं, ये दिस इज फॉर ओनली किंग सीजर एंड दे आर इंडिया समथिंग, यू विल नॉट गेट दैट। सो आई टोल्ड व्हाई इट हैज बीन मेंशन्ड, यू हैव गिवन 1000 एड्स, इन दैट 1000 सम वन एड मे बी यू हैव पुट अ स्टार बिलो एंड you have shown that it will be given। तो आपने कौन सी एयरलाइन का टिकट लिया था? मैं लिया था शायद इंडिगो का जी। और ये तो खैर क्योंकि मैंने भी ऑफर देखा था और एक बार मैं भी टिकट खरीद रहा था, तो इंडिगो पर वो ऑफर नहीं है। लेकिन हर्जी शायद ये एक मिसकम्युनिकेशन लगता है कि आमतौर पर क्लियर नहीं किया जाता एड में, सीधे ये लिखा जाता है कि 30% आपको बेनिफिट मिलेगा कैशबैक का, लेकिन क्योंकि कुछ एयरलाइंस उसमें शामिल हो सकती हैं प्रोग्राम में और कुछ नहीं हो सकती, तो क्या ये केस बनता है कंज्यूमर कोर्ट में कि पहले साफ क्यों नहीं किया गया, बाहर क्यों नहीं बताया गया, ऐड में ही क्यों नहीं बताया गया? खैर केस बनना मुश्किल लगता है मुझे नवीन जी, बिकॉज 2 चीज़ें होती है कि एक तो कोई भी ऑफ़र अगर बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं तो स्पेसिफिक बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली ये आता है किसी के मार्केटिंग बजट से, और हर मार्केटिंग के ऑफ़र में
कोई ना कोई उसमें नियमें या शर्तें हैं वो लागू रहती हैं, और मेरे ख्याल से एज अ कंज्यूमर वो नियमें और शर्तें हमें देख लेनी चाहिए। जैसा आपने कहा, मेरे हिसाब से भी जितना मैंने देखा है कि इंडिगो पे अवेलेबल नहीं था उस एयरलाइन पे। अब वो अगर जाके शर्त देखेंगे, वो तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि उन शर्तों में क्या क्या शर्तें थी जिसके बेसिस पे मिलेगा। नॉर्मली इन काइंड ऑफ ऑफर्स में 2-3 चीज़ें देखने की होती हैं। एक तो ये जो ऑफ़र होता है नॉर्मली बेसिक फेयर पे होता है, टैक्सेस पे नहीं होता। जो भी परसेंटेज अप्लाई होगा वो बेसिक फेयर पे अप्लाई होगा नॉर्मली। दूसरी बात, इसको अवेल करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट, उसका कोई स्पेसिफिक सेक्शन। तो ये दो, और भी अगर उस पर्टिकुलर प्रमोशन का कोई नियम है उसको पालन करे बिना ये डिस्काउंट मिलना मुश्किल है जी। तो कंज्यूमर कोर्ट में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा ना हो जी। तो नियम और शर्तें ज़रूर पढ़ें, जैसा कि हम लगातार आपको बताते रहते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड बनवाने के वक्त या किसी ऑफ़र को अवेल करने के वक्त। इसी वजह से थोड़ी परेशानी जो है वो बढ़ जाती है, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आप बार बार फ़ोन भी करते होंगे, आपको लगता भी होगा इसी चक्कर में हो सकता है आपने इंडिगो की टिकट ली हो सकता है आपको दूसरी कोई टिकट सस्ती मिल जाती। खैर, थोड़ा ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड काफ़ी काम की चीज़ है, पर इस्तेमाल जो है ध्यान से कीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं समीर का मुंबई से, और उनका सवाल है कि HDFC का क्रेडिट कार्ड था, उन्हें कैशबैक की फैसिलिटी मिल रही थी, यानी कुछ खरीदारी करने पर कुछ परसेंटेज जो है वापस उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। जैसे 100 रुपये की खरीद है, 2% कैशबैक यानी 2 रुपये वापस कर दिए गए उनके अकाउंट में। लेकिन एकाएक बैंक ने उनका सारा जो कैशबैक का अमाउंट था वो रिवर्स कर दिया। जानना चाहते हैं ये क्या बात हुई भला? हर्ष जी, क्या कहेंगे आप इन्हें? खैर, रिवर्स तो 2-3 स्थिति में ही नॉर्मली होता है। या तो जो बेस ट्रांजैक्शन था इनका, जिसके बेसिस पे इनको कैशबैक मिला था, अगर वो इन्होंने रिवर्स कर दिया हो। अगर समझो इंटरनेट पे कुछ ख़रीदा था और वो फिर इन्होंने डिस्प्यूट किया हो, वो टिकट्स ली थी, टिकट्स अगर कैंसिल करा दी हो तो वो कैशबैक रिवर्स हो जाएगा। सेकेंडली, ऑल कैशबैक्स जो होते हैं, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो कैशबैक बैंक को राइट होता है रिवर्स करने का। नॉर्मली हर बैंक के कैशबैक स्कीम में ये नियम होता है। तो अगर ये हुआ हो तो भी कैशबैक रिवर्स हो सकता है। ऑन इट्स ओन कैशबैक रिवर्स नहीं होना चाहिए। तो ज़रूर इसमें से, ये दोनों में से कोई एक कारण पक्का ही रहा होगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में शामिल होकर सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू।